2025 में बहुत सारे अच्छे फैसले लिए गए जिसमें से एक फैसले को हम देख चुके हैं जहां हमने देखा कि कैसे जॉइंट डिक्लेरेशन का जो वर्षों से खराब सिस्टम चल रहा था उसको चुटकियों में ठीक कर दिया गया। इसी तरह से आज की अपडेट वीडियो में हम जानेंगे उस एक बदलाव को जिससे बहुत सारे लोगों के क्लेम फॉर्म्स जो हर साल लाखों की संख्या में रिजेक्ट होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि वो चेक ठीक से नहीं लगाते थे, पासबुक ठीक से नहीं लगाते थे, बहुत बार लोग अपना फोटो अपलोड कर देते थे। इन सभी एरर को एक चुटकी बजा के ठीक कर दिया गया जब पीएफ ऑफिस ने ये रिक्वायरमेंट हटा दी कि अब आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम आपके किसी भी बैंक या चेक की फोटो लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कंप्लीट जानकारी देखिए इस वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पीएफ के 2025 के जेम्स के बारे में। जेम्स मतलब होता है रत्न, ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत ही कीमती है। तो 2 अप्रैल 2025 में पीएफ ऑफिस ने इस तरह का एक सर्कुलर जारी किया और उस सर्कुलर में साफ तौर पे लिखा, क्योंकि केवाईसी अब बैंक के लेवल पे वेरीफाई हो चुकी है, इसलिए अब हमें किसी का भी चेक या पासबुक लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे वीडियोस बना रहा हूँ पिछले 7 सालों से, और इन 7 सालों में मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों के क्लेम्स सिर्फ इस वजह से ही रिजेक्ट हो जाते थे क्योंकि या तो उनके पास चेक नहीं होता था ठीक, या उनके जो पासबुक है वो साफ़ नहीं होती थी। बहुत सारे लोग उमंग एप्लीकेशन से अपलोड करते थे। ये समझ लीजिए कि लाखों लोगों को इससे दिक्कत होती थी, और ये लाखों लोगों की दिक्कत पीएफ ऑफिस ने मात्र इतना सा बदलाव करके ठीक कर दिया कि आप जो पहले अपने चेक लगा रहे हैं, क्योंकि अब बैंक वाले वेरीफाई कर रहे हैं पहले। अगर पहले क्या होता था, पहले बैंक वाले वेरीफाई नहीं करते थे, आपने रिक्वेस्ट लगाई, एम्प्लॉयर ने ओके कर दिया, और एम्प्लॉयर अगर गलत को भी ओके कर देता था तो उसको भी सिस्टम जो है वो अप्रूव मान लेता था, सिस्टम उसको ठीक मान लेता था। इस वजह से पीएफ के अंदर अगर आपकी डिटेल में कुछ गलती है, वो आपका ओके हो गया, तो फिर जब आपने क्लेम भरा, क्लेम के पैसे आपके बैंक में नहीं आते थे। इस चीज़ को ठीक करने के लिए पीएफ ऑफिस ने सबसे पहले बैंकों से कांटेक्ट किया कि आपके पास हम सीधी रिक्वेस्ट भेजेंगे और वो रिक्वेस्ट को आप अप्रूव कर दो। इससे ये हो गया कि अब आपको बैंक वेरीफाई करने के लिए कंपनी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ा, साथ में ही आपके चेक लगाने की रिक्वायरमेंट को भी पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। यहाँ पे इस डिसीजन को लेने से पीएफ ऑफिस के अंदर में लाखों पेजेस का प्रिंट आउट निकालना बच गया, क्योंकि जब भी आप फॉर्म भरते हैं उनको प्रिंट आउट निकाल के फाइल में स्टोर करना पड़ता था, और ऐसे में हर बार जब कोई सेकंड पेज पे चेक लगा रहा है या पासबुक लगा रहा है उसको प्रिंट आउट निकालना पड़ता था। तो लाखों पेज की बचत हो गई, पीएफ ऑफिस की लाखों पेजेस की बचत हो गई, साइबर कैफ़े वालों की, क्योंकि लोग साइबर कैफ़े पे बनवाते थे, उनको प्रिंट आउट निकाल के देना पड़ता था जिसका कोई लॉजिक नहीं था। तो डिजिटल साधन का इस्तेमाल करके किस तरह से एक वर्षों पुरानी समस्या को ठीक किया जा सकता है, ये हम 2025 में देख रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि पीएफ ऑफिस ने जो अभी सुधार किया है वो ऐसा सुधार है जो कि आने वाले वर्षों में कई साल तक बेनिफिट देने वाला है, और कई साल पुरानी समस्या को इसने ठीक किया है। तो ये जानकारी आपको, ये अपडेट आपको कितना फ़ायदेमंद लगा है, आप मुझे कमेंट में बताएं। मैं आपको वो सभी अपडेट, सभी सुधार यहाँ पे एक समरी बना रहा हूँ जिससे आप लोगों को एक्चुअल में फ़ायदा हुआ है। क्या उन बदलाव को जो पीएफ ऑफिस लेके सोच के लेके आया था, क्या उसका असली में लोगों के ज़िंदगी पे फ़र्क पड़ा है? तो इस वाले बदलाव को हम कहेंगे कि हाँ बिल्कुल, इससे हमें 100% फ़ायदा हुआ है। ना केवल पीएफ मेंबर्स को फ़ायदा हुआ है बल्कि पीएफ ऑफिसर्स को भी फ़ायदा हुआ है, क्योंकि अब उनको किसी का भी फॉर्म में देखना नहीं पड़ेगा। पहले पीएफ अधिकारी की जिम्मेवारी होती थी कि वो चेक के ऊपर बड़ा करके देखे, पासबुक को बड़ा करके देखे, उसमें नाम ठीक है कि नहीं है, अकाउंट नंबर ठीक है कि नहीं है, फादर नेम ठीक है कि नहीं है, और ये आईएफएससी ठीक है कि नहीं है। तो इस एक फैसले से, इस एक सुधार से ना केवल एम्प्लॉय का फ़ायदा हो गया बल्कि पीएफ ऑफिस के अंदर भी हज़ारों लाखों लोगों को जो ये चेक और बैंक वेरीफाई करने के चक्कर में अपने घंटों घंटों खराब करने पड़ते थे,
अब उनके लिए ये रास्ता साफ हो गया और इसी बदलाव से आगे चल के हम ऑटोमेटिक क्लेम पास होने की भी बात हमारे दिमाग में आ सकती है। तो ये सुधार आपके लिए फ़ायदेमंद रहा कि नहीं रहा, ये आप कमेंट में बताएं। आज है 25 दिसंबर। ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है कि नहीं लग रही है ये बताएं। आप सभी को मैरी क्रिसमस। आप घूमिए फिरिए, सेंटा क्लॉज बन के अपने बच्चों को भी उपहार दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।